जय हिंद दोस्तों। आज मार्केट ने एक बार फिर ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर दिया। सुबह 300 पॉइंट का गैप डाउन, उसके बाद और गिरावट और फिर एक शार्प वी शेप रिकवरी। अगर आपने पैनिक में सेल किया तो लॉस, और अगर आपने स्मार्ट थिंकिंग यूज की तो प्रॉफिट। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे गैप डाउन क्यों हुआ, मार्केट रिवर्स क्यों हुआ और आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मार्केट दोस्त, और मैं हूं आपका दोस्त राघव। आज है 2 अप्रैल 2026, वीकली एक्सपायरी का दिन। और आज का मार्केट बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हमें रियल इंसाइट मिला है कि मार्केट एक्चुअली सोच क्या रहा है। निफ्टी क्लोज हुआ 22,700 पर 0.15% अप। सेंसेक्स क्लोज हुआ 73,319 पर 0.25% अप। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 51,548 पर 0.19% अप। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक ही है, जब तक निफ्टी 23,400 से 23,600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। आज की रैली को बुलिश ट्रेंड मत समझना, ये सिर्फ एक रिलीफ और टेक्निकल बाउंस था। सबसे पहले बात करते हैं गैप डाउन की। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट ने मार्केट को रिमाइंड किया कि मिडिल ईस्ट रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ओवरनाइट सेंटिमेंट वीक हो गया, एफआईआईज कॉशियस हो गए और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सेंटिमेंट शॉक था, डेटा चेंज नहीं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी में डॉलर स्ट्रांग होता है और यूएसडी आईएनआर में स्लाइट अपटिक देखने को मिला, इसलिए ओपनिंग में सेलिंग आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मार्केट ने गिरावट को सस्टेन क्यों नहीं किया? यही रियल गेम है। क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक नहीं हुए। अगर वॉर सीरियस होता तो ऑयल भागता। मार्केट ने समझा कि रिस्क सिर्फ हेडलाइन है, रियलिटी नहीं। यहीं से बाइंग स्टार्ट हुई। ग्लोबल मार्केट्स में भी पैनिक नहीं था। यूएस मार्केट्स स्टेबल रहे और एशिया में भी कंट्रोल्ड रिएक्शन था। इंडिया विक्स में भी स्पाइक नहीं हुआ। इसका मतलब फियर कंट्रोल में था और इंस्टीट्यूशंस पैनिक में नहीं थे। मार्च में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका था, पोजीशंस लाइट थीं, इसलिए डाउनसाइड में सेलिंग प्रेशर वीक था। अब समझो रैली कैसे बनी। सबसे पहले रिटेल पैनिक सेलिंग हुई, फिर इंस्टीट्यूशंस ने उस सेलिंग को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और फिर मोमेंटम बाइंग आई। इसी वजह से शार्प वी शेप रिकवरी देखने को मिली। अब बिग पिक्चर समझते हैं। मार्केट अभी तीन फोर्सेस के बीच में फंसा है। नेगेटिव है जियोपॉलिटिकल रिस्क, पॉजिटिव है क्रूड स्टेबल और लिक्विडिटी स्ट्रांग, न्यूट्रल है करेंसी और वॉलेटिलिटी। इसीलिए मार्केट ना फुल्ली बुलिश है ना बियरिश, ये एक न्यूज ड्रिवन फेज में चल रहा है। फाइनल इंटरप्रिटेशन ये है कि आज का गैप डाउन फंडामेंटली वीक नहीं था, सिर्फ सेंटिमेंट ड्रिवन था। रैली इसलिए आई क्योंकि किसी भी इंडिकेटर ने फियर को कंफर्म नहीं किया, ना क्रूड ने, ना विक्स ने और ना ग्लोबल मार्केट्स ने। ट्रेडिंग इनसाइट सिंपल है। जब न्यूज आती है और मार्केट गिरता है तो चेक करो कि डेटा उस न्यूज को सपोर्ट करता है या नहीं। आज डेटा ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए डिप बाइंग ने रैली बना दी। सिंपल लाइन याद रखो, मार्केट इसलिए ऊपर गया क्योंकि डर न्यूज में था, डेटा में नहीं। कॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में भी बोला था कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी बियरिश है। जब तक वॉर सिचुएशन कूल ऑफ नहीं होता तब तक अपसाइड लिमिटेड रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस मत लेना, मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी की बात करें तो 23,200 कॉल सेल करो और 23,400 कॉल बाय करो। एक्सपायरी 7 अप्रैल। रीजन ये है कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास है और अपसाइड लिमिटेड लग रहा है। रिस्क लिमिटेड है और रिवॉर्ड भी लिमिटेड है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है। इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लो। निफ्टी सपोर्ट 22,200 और 22,300, रेजिस्टेंस 22,900 और 23,000। बैंक निफ्टी सपोर्ट 50,000 और 50,400, रेजिस्टेंस 52,000 और 52,300। क्लोजिंग में बस एक बात याद रखो, मार्केट ने आज क्लियर सिग्नल दिया है। हेडलाइन से डरना नहीं है, कंफर्मेशन देखना है। अगर आपको ऐसे ही रियल और प्रैक्टिकल एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।